हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मांगा का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमारी जी तेंग जिंगली को ये एडवाइस दे रही होती है कि आइंदा तुमने अगर किसी को फ्रेम करना हो तो तुम कुछ ज्यादा समझदारी से काम लेना। तो हमारी जी तेंग उसे बातें सुनाकर वहां से चली जाती है, जबकि दूसरी लड़कियां जिंगली को कह रही होती हैं कि तुम्हें तो पता है जी तेंग की आदत है दूसरों के मामलात में हमेशा टांग अड़ाना, तुम परेशान ना हो। ची तेंग सुनो, आकर तुम जिंगली से माफी मांगो। जबकि हमारी ची तेंग उनकी बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। ची तेंग को जाते हुए पीछे से आवाज देते हुए हमारा हीरो कहता है, क्या तुम जेलस हो। और ये यो देखती है कि हमारा हीरो ची तेंग के पीछे जा रहा होता है और उसको कहता है, क्या तुम जेलस हो, क्या तुम्हें मेरा लव लेटर रिसीव करना अच्छा नहीं लगा या दूसरों का मुझे पसंद करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो उसके पास पहुंचा होता है और उसे कह रहा होता है, बुरा लगा है किसी बात का, तुम क्यों गुस्सा हो। तो ची तेंग चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुम अब बोलना बंद करोगे। तो हमारा हीरो कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। तो ची तेंग गुस्से से अपने हाथ पटकते हुए क्लास से चली जाती है और हमारा हीरो उसे बुलाता रह जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ची तेंग प्रोफेसर के पास पहुंची होती है और वो उन्हें कह रही होती है कि मैं अपनी सीट चेंज करना चाहती हूँ, मुझे ब्लैक बोर्ड जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा तुम्हारी स्टडी पे मुझे लग रहा है काफी इफेक्ट पड़ा है। जो बैक रोज होती हैं क्लास में वो उन स्टूडेंट के लिए होती हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। चलो तो ठीक है, तुम फर्स्ट रो में बैठ जाना। और तुम्हारे पिछले मंथ का एग्जाम कुछ अच्छा नहीं गया तो मुझे लगता है ये तुम्हारी हेल्प करेगा सीट को चेंज करना। क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं योयो के साथ अपनी सीट को शेयर करने में। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है कि वो योयो के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहती, तो क्या तुम इससे एग्री हो। तो हमारी ची तेंग कहती है, मुझे कोई इशू नहीं। तो प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है फिर। लू किंग तुम्हारी ही डॉर्मेंट्री में है ना। इसने मुझे कहा था पहले कि वो जो है वो योयो के साथ नहीं बैठना चाहती, जैसा कि मैंने बताया है तुम्हें, तो अब से तुम योयो के साथ बैठोगी। तो हमारी ची तेंग कहती है, ओके प्रोफेसर। फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पे ची तेंग और योयो इकट्ठी बैठी होती हैं और योयो कुछ लिख रही होती है, जबकि ची तेंग टेबल पर सर रखकर लेटी होती है और योयो एक नजर उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी स्टडी करना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सेल्फ स्टडिंग सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और हमारी ची तेंग को दिखाया जाता है जो कि योयो के पास पड़ी बॉटल को ऑब्जर्व कर रही होती है कि ये गर्मी से मेल्ट हो गई है। क्या योयो को गर्मी नहीं लग रही, वो पसीने से फुल भीगी हुई है। फिर वो अपनी आईज को क्लोज कर लेती है जबकि हमारी योयो अपना होमवर्क कर रही होती है। और हमारी ची तेंग सोचती है कि इसकी राइटिंग की आवाज कितनी कंफर्टिंग है। वो अभी ये सोचती है कि उसे पीछे से आवाज आती है, क्लासमेट क्या तुमने होमवर्क कॉपी कर लिया है। तो हमारी ची तेंग बेचारी चौंक जाती है कि क्या हुआ। वो जब मुड़ के देखती है तो योयो की बैक सीट वाली लड़की योयो को कह रही होती है, क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकती हो, मैंने होमवर्क को कॉपी करना है। तो योयो कहती है, तुम अपना काम खुद करो, मैं अपनी नोटबुक तुम्हें नहीं दूंगी। तो वो स्टूडेंट साथ वाले स्टूडेंट को कहती है, इसमें भी क्या बड़ी बात है अगर इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ये पता नहीं खुद को क्या समझती है। जबकि हमारी योयो इन्हें इग्नोर कर कर अपना काम कर रही होती है और हमारी ची तेंग दिखाई जाती है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। फिर वो देखती है कि हमारी योयो उसकी तरफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर पुश करती है। तो हमारी ची तेंग हैरान होकर देखती है, क्या ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके क्यों दे रही है। ओ मुझे लगता है लव लेटर के मामले में जो मैंने हेल्प की थी ये उसका फेवर है, बट मैं फ्रेंड्स बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और साथ ही उसे ख्याल आता है, क्या मुझे इसे कहना चाहिए कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता। तो उसके पास एंजल्स अपीयर होती हैं। अच्छी वाली एंजल उसे कह रही होती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, जबकि बुरी वाली एंजल दूसरी एंजल का हाथ खींच कर उसे कहती है, नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती और मैं किसी से फ्रैंक नहीं होना चाहती। उसे एक ख्याल आता है, नहीं इससे वो हर्ट ना हो। दूसरे ख्याल में वो सोचती है, नहीं मुझे इससे कहना चाहिए। फिर वो कुछ कहना चाहती है और वो योयो की तरफ देखती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी कर रही होती है। तो सोचती है, लगता है मैं ही कुछ ज्यादा इस चीज को फील कर रही थी। तो वो अपना फेस पीछे कर लेती है। वो कहती है, मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़कियां खड़ी होती हैं। तो हमारी जिंगली उन लड़कियों को कहती है, क्या तुमने देखा योयो बेचारी कितनी अनलकी है।
है, मैंने देखा कि उसके यूनिफॉर्म पे मिल्क टी गिर गई है। और हमारी चीतेंग गुजरते गुजरते ये बात सुनती है तो वो लड़कियां कहती हैं हा हा, फिर तो ये बहुत फनी सीन होगा। और चीतेंग बात सुनकर वहाँ से गुजर जाती है और वो देख रही होती है कि योयो किधर है। जब वो रेस्ट रूम में पहुंचती है तो योयो बेचारे वहाँ पे खड़ी हुई होती है और चीतेंग सोचती है इसका यूनिफॉर्म कहाँ गया, और उसकी शर्ट पे स्टेन भी होता है। हमारी योयो हमारी चीतेंग की तरफ देखती है और चीतेंग योयो की तरफ देखती है और योयो अपनी नजरें नीची कर लेती है। फिर हमें दिखाते हैं चीतेंग रियलाइज करती है क्या इसने इनर ब्रा नहीं पहनी, अच्छा तो इसीलिए चाहे जितनी भी गर्मी होती थी ये अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जैकेट कभी नहीं थी उतारती। अच्छा तो ये इसीलिए नहीं उतारती होगी कि लोग इसे ऐसे देख ना लें। तो वो ये सोचकर हैरान हो रही थी। फिर हमारी चीतेंग योयो की तरफ बढ़ती है और पूछती है तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है। तो योयो कहती है उस पर मिल्क टी गिर गई थी और मैं इसे धोने आई थी, और जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरा यूनिफॉर्म जो है वो वहाँ से गायब था। चीतेंग एक मिनट के लिए रुकती है, फिर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जैकेट उतार कर योयो की तरफ बढ़ाती है। योयो हमारी देख रही होती है। चीतेंग शर्माते हुए कहती है इसे ले लो और पहन लो। योयो उससे वो जैकेट ले लेती है और पहन लेती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चीतेंग जिंगली के पास पहुंचकर कहती है क्या तुमने योयो के कपड़े देखे हैं। तो जिंगली बहुत चिढ़ते हुए मुंह बनाते हुए कहती है अगर उसका यूनिफॉर्म गुम गया है तो इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है, मैंने तो बस ऐसे ही बात की थी, मुझे क्या पता उसका यूनिफॉर्म कहाँ है कहाँ नहीं, और मैं उसके कपड़ों को क्या करूंगी, मुझे तो अगर कोई फ्री में भी दे तो मैं ऐसे कपड़े कभी ना पहनूं। और हाँ जबकि ये मामला तुम्हारे यूनिफॉर्म का भी नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसके यूनिफॉर्म के साथ जो भी हो वो बड़ा खुश होकर ये बात कर ही रही थी कि हमारी चीतेंग गुस्से से कहती है जरा दोबारा कहना क्या कहा तुमने अभी। तो वो सहम जाती है। तो चीतेंग को पीछे से आवाज आती है, जैसे ही वो पलट के देखती है तो वो योयो होती है और कहती है चीतेंग क्या मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म तुम्हें वॉश करके वापस कर सकती हूँ। तो हमें दिखाते हैं योयो के हाथ में चीतेंग की स्कूल जैकेट होती है। योयो कहती है नहीं तुम्हें इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, और वो दोनों अपनी सीट पर चली जाती हैं। जबकि योयो के हाथ में उसकी जैकेट होती है जिस पर स्टेन होता है। तो चीतेंग पूछती है तुम्हें तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ से मिला। तो योयो बताती है मुझे बाथरूम के पास जो डस्टबिन थी उसमें से मिला, क्योंकि इस पे स्टेन था तो किसी के तो काम का नहीं था, तो किसी ने इसे लेकर क्या करना था, इसलिए मैं वहाँ से उठा लाई। जबकि चीतेंग सोचती है ये कितनी शांत है, क्या इसे पता है कि ये बुली होती है और इस पे प्रैंक किया जाता है, क्या इसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। और वो अपने डेस्क पर बैठते हुए सोचती है आंखें बंद करते हुए कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं तो बहुत शोर मचाती, बहुत हंगामा करती। फिर हमें दिखाते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है। और हाँ बस एक चीज चेंज होती है कि योयो अब चीतेंग की हेल्प करती है और उसे क्वेश्चन सॉल्व करके देती है, जबकि चीतेंग इससे हुए क्वेश्चंस को रिसीव नहीं करती और योयो इस चीज की परवाह नहीं करती कि वो मेरे सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को नहीं रिसीव कर रही। और हमारी चीतेंग इस बात से चिढ़ जाती है जब वो अपने टेस्ट को देखती है और वहाँ पे टीचर ने क्रॉस लगाया होता है जो अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ होता क्वेश्चन, तो वो फौरन से अपनी नोटबुक को बंद करती है ताकि योयो देख ना ले। वो सोचती है क्या योयो ने देखा होगा, नहीं इतनी जल्दी वो कैसे देख सकती है। अभी वो इस ख्याल को झटकती ही है तो हमारी योयो दिखाई जाती है कि जो उस क्वेश्चन को देखती है और सॉल्व करके चीतेंग की तरफ पुश करती है। और चीतेंग जैसे ही देखती है कि उसने वो क्वेश्चन सॉल्व करके मेरी तरफ पुश किया है तो वो एम्बैरस हो जाती है, कहती है ओ नो। वो तो बेचारी ख्यालों में अपना सर ही पकड़ लेती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, उसने देख लिया था, मैंने कितना छुपाया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी चीतेंग अपने घर पहुंची होती है जहाँ पे उसका बाप अपने कोलीग्स के साथ ताश खेल रहा होता है और वो सारे ड्रिंक कर रहे होते हैं। चीतेंग जैसे ही अपनी रूम की तरफ जाने लगती है तो उसका बाप पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या तुम वापस आ गई हो। तो चीतेंग कहती है हाँ मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि हॉलीडेज हैं। और वही कहते हुए स्टेयर्स को चढ़कर अपने रूम में जैसे ही पहुंचती है तो उसके बेड पर एक लड़की सोई होती है। चीतेंग उसे देखकर बहुत हैरान होती है और जल्दी से स्टेयर से नीचे उतरते हुए कहती है मेरे कमरे में कौन सोया है। तो उसका बाप कहता है मिसिज लू सोई हुई हैं, वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए गई हैं। तो चीतेंग कहती है आखिर क्यों, मेरे ही कमरे में क्यों। तो उसका बाप कहता है इसमें क्या बुराई है। तो वो नीचे आते हुए अपने बाप पे गुस्सा करते हुए कहती है अगर आपने किसी को घर लाना है और सुलाना है तो आप ये सब अपने ही रूम तक महदूद रखें, मेरे कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं, मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस उसका ये कहना ही था कि उसका बाप गुस्से से वो ताश के पत्ते वहीं पे फेंकता है और हमें दिखाते हैं कि वो चीतेंग को हिट करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के सामने आवाज ऊंची करने की, तुम नालायक। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि पूरी सिटी में काफी बारिश हो रही होती है और हमारी चीतेंग बेचारी बैग पैक के साथ बाहर रिवर के किनारे बैठी
होती है वो घर छोड़ के आ गई होती है और वो अपने ख्यालों में गुम बैठी होती है कि वो वहाँ से गुजरते हुए लोगों को देखकर सोचती है कि आखिर योयो क्या कर रही हो। जिंदगी उसके लिए इतनी आसान नहीं और वो हॉलिडे में अपने घर भी नहीं जा सकती। आखिर वो अपना गुजारा कैसे कर रही होगी। फिर हमें उसे एक स्टोर में दिखाया जाता है जो कि अंडरगारमेंट्स का स्टोर होता है और हमारी चीतेंग बेचारी सोच रही होती है कि मैं बेख्याली में यहाँ पे आ गई, मैं तो बस उसे एक ब्रा खरीद के देना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो ब्रा खरीद सके। स्टोर की ऑनर कहती है यंग लेडी तुम्हें किस साइज की ब्रा चाहिए, और वो बेचारी सोच रही होती है कि मुझे तो पता भी नहीं कि उसे कौन सा साइज फिट होगा। तो वो बेचारी शर्मा जाती है और कहती है साइज मैं अब इसे कैसे बताऊं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चीतेंग के हाथ में शॉपिंग बैग दिखाया जाता है जिसमें कि उसने ब्रा खरीद ली होती है हमारी योयो के लिए, और चीतेंग के माइंड में वही वाला सीन चलता है। योयो हमेशा स्कूल जैकेट पहन के रखती है इतनी गर्मी में भी ताकि उसका फिगर पता ना चले, और उस दिन वाला भी सीन जब उसने जैकेट नहीं पहनी थी तो वो कितना ऑकवर्ड सीन था। फिर वो उस बैग को अपने करीब करते हुए घर की तरफ डोरमेट्री की तरफ बढ़ जाती है। डोरमेट्री की बाहर पहुंचकर वो नॉक करती है तो अंदर से आवाज आती है कौन है। तो चीतेंग कहती है ये मैं हूँ चीतेंग। जैसे ही योयो डोर ओपन करती है तो वो देखती है चीतेंग फुल भीगी हुई होती है। तो हमारी योयो चीतेंग को कहती है क्या तुम शावर लेना चाहती हो, तुम्हें अभी तो स्कूल में कहीं पे भी गर्म पानी नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे एक जगह है जहाँ से गर्म पानी मिल सकता है। तो हमारी चीतेंग कहती है नहीं मैं ठंडे पानी से ही शावर ले लूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि वो शावर लेने के लिए पहुंची होती है और उसे ठंड लग रही होती है और सोचती है जब योयो ठंडे पानी से शावर ले सकती है तो मैं भी ले सकती हूँ। वो सोचती है चलो चीतेंग हिम्मत करो। तो उसी वक्त ही वॉशरूम के डोर पर नॉक होती है और चौंकते हुए कहती है तो बाहर से योयो कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा गर्म पानी लाई हूँ। चीतेंग डोर को ओपन करते हुए देखती है तो वहाँ पे एक कैन होती है गर्म पानी की, और वो उसे देखकर खुश हो जाती है और वो कैन लेकर डोर को बंद कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी चीतेंग ने शावर ले लिया होता है तो वो योयो को बुलाती है। योयो उसकी तरफ पलट के देखती है तो वो अंडरगारमेंट्स वाला शॉपिंग बैग योयो की तरफ बढ़ाते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए। तो योयो जैसे ही उसे ओपन करके देखती है तो वो उस शॉपिंग बैग को फौरन से क्लोज करके कहती है ये तुम मेरे लिए लाई हो, पर तुमने ये क्यों खरीदी, वो भी मेरे लिए। तो हमारी चीतेंग कहती है तुम्हें स्कूल जैकेट पहने हुए देख देख के मेरे तो दिल को कुछ होता है। अगर तुम इसे नहीं रखना चाहती तो इसे चाहे फेंक दो, मुझे तो ये पूरी आने वाली नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए अपने बेड पे लेट जाती है। कहती है अगर तो तुम रखना चाहती हो तो रख लो, नहीं तो इसको फेंक दो। बट हमारी योयो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है उसकी ये बात सुनकर और कहती है थैंक यू चीतेंग। और हमारी चीतेंग उसकी ये बात सुन रही होती है और साथ ही अपनी आईज क्लोज करके सो जाती है, जबकि हमारी योयो बहुत ही प्यार से चीतेंग को चादर से कवर करती है। फिर हमें दिखाते हैं हमारी चीतेंग को फीवर हो जाता है, जहाँ पे मैडम आई होती है चीतेंग को चेक करने और पूछती है इसकी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया इसे पिक करने, क्या तुमने इसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया। तो योयो कहती है नहीं मैम, दरअसल चीतेंग कल बारिश में भीगी हुई आई थी, बस इसीलिए उसे फीवर हो गया है और उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। तो वो कहती है कोई मसला नहीं, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, अभी मुझे कोई भी काम नहीं है आज के लिए। तो वो मैडम कहती है ठीक है कोई मसला नहीं, तो तुम कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लो और इसको भी करवाओ। तो योयो कहती है ओके। फिर वो जाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है चीतेंग बीमार है, उसके लिए दलिया खाना ज्यादा जरूरी। तो योयो कहती है ठीक है मैम थैंक यू। फिर दिखाते हैं हमारी योयो चीतेंग के लिए दलिया ले आई होती है और आके देखती है तो चीतेंग का बेड जो है वो खाली होता है। वो सोचती है क्या वो घर चली गई, हाँ फिर तो ठीक है अगर वो घर चली गई, इस तरह तो उसकी रिकवरी भी ठीक हो जाएगी। वो दलिये को टेबल पे रखते हुए सोचती है, साथ ही वो आवाज सुनती है दरवाजा खुलने की। तो जैसे ही योयो पलट के देखती है वहाँ पे चीतेंग होती है और उसे कहती है तुम वापस आ गई, मैं तो सोच रही थी कि तुम अपने घर चली गई। तो योयो दिल में सोचती है अच्छा वो तो लगता है मेडिसिन खरीदने गई। मेडिसिन को अनपैक करते हुए बेपरवाही से एक टैबलेट अपने मुंह में डालती है योयो को इग्नोर करते हुए, और हमारी योयो उसे पानी का गिलास देती है जिसे चीतेंग टोटल इग्नोर करती है। जैसे ही वो टैबलेट को इनहेल करती है वो उसके गले में फंस जाती है और वो पानी उठाकर पी लेती है। और जबकि योयो उसकी इस हरकत पर हंस रही होती है तो योयो उसे वो दलिया देती है कि मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ये। फिर हमारी चीतेंग सोचती है खुद वो हमेशा स्टीम बंद करती है और वो ये मेरे लिए जाके खुद लेके आई है, अच्छा तो वो कल रात का बदला चुकाना चाह रही
रही है। हाँ, अगर मैंने इसे ना खत्म किया तो हम इवन नहीं होंगे। तो वो चुपचाप वो दलिया खा लेती है। फिर वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीतेंग को स्वेटिंग हो रही होती है और वो अपनी चादर को अपने ऊपर से उतार लेती है, जबकि हमारी योयो उसे उस चादर से कवर करती है। फिर हमारी जीतेंग नींद में ही चादर को अपने से उतार कर पीछे फेंक देती है, उसको दोबारा चादर से कवर करती है और हमारी जीतेंग नींद में ही कह रही होती है मैं बिल्कुल भी चादर नहीं लेना चाहती और चादर को लात मारकर खुद से उतार देती है। तो हमारी योयो बहुत प्यार से उसका फीवर चेक करते हुए पूछती है क्या तुम कुछ गर्म पानी पीना चाहती हो और क्या तुम डॉक्टर के पास जाना चाहती हो। और हमारी जीतेंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और खुद को उस ब्लैंकेट में कवर कर लेती है, जबकि योयो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही होती है। फिर हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाते छुट्टियों के बाद से योयो ने मेरा मुसलसल ख्याल रखा जब तक कि मैं कवर नहीं हो गई और वो अपने मोबाइल पे साथ में म्यूजिक सुन रही होती है और योयो बैठी स्टडी कर रही होती है। और योयो सोचती है ये हमेशा अपने ही काम पर ध्यान देती है और हम एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते और बिना एक दूसरे को कुछ कहे हम एक दूसरे की हर बात को समझ जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे को कुछ कहना नहीं पड़ता किसी जरूरत के बारे में। ये सोचकर मुस्कुरा रही होती है और हमारी जीतेंग म्यूजिक सुन रही होती है और साथ ही गुनगुना रही होती है। योयो कहती है इसके गुनगुनाने की आवाज बहुत ही अच्छी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीतेंग अपने मोबाइल में देखती है तो उसके डैड का मैसेज होता है कि अपने लिए कुछ खाने को खरीद लेना, मैंने तुम्हें पैसे सेंड किए हैं। योयो शावर लेके आती है। जीतेंग अपने डैड का मैसेज पढ़कर उदास हो जाती है और योयो की तरफ मुड़ते हुए पूछती है योयो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि तुम अपने लिए इवन की एक ब्रा ही खरीद लो। तो योयो कहती है मुझे जो चीज जरूरी नहीं लगती मैं उसको नहीं खरीदती। तो जीतेंग कहती है नहीं ये तो बताओ तुम्हारे वीकली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो योयो कहती है $10। तो हमारी जीतेंग शॉक होकर कहती है क्या। तो हमारी योयो बता रही होती है कि मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करती स्कूल में पढ़ने को, सो मैंने स्कूल टेस्ट को पास किया और मेरा वजीफा लग गया जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी कर पाती हूँ और स्कूल की तरफ से भी मुझे कुछ अलाउंस मिला है और मेरी टीचर ने भी मुझे कुछ पैसे दिए थे जो कि मेरे एक्स्ट्रा अखराजात के लिए थे, लेकिन वो मेरे घर वालों की तरफ से चुरा लिए गए और मेरे पास बस कुछ ही पैसे बचे हैं जिससे मैं अपना गुजारा करती हूँ और मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और हमारी जीतेंग उसकी ये बातें सुन रही होती है और वो कहती है कि मैंने फिर भी इन हालात में खुद को खुश रखना सीख लिया है। मुझे पता है अगर मैं अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं अपनी जरूरियात को बड़े अच्छे तरीके से इन फ्यूचर पूरा कर सकूंगी। तो हमारी जीतेंग बिस्तर पर लेटते हुए सोचती है वो मेरे से टोटली डिफरेंट है और वो डिटरमाइंड है अपने ड्रीम्स को लेकर, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो हमारी योयो कहती है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं कभी भी तुम्हारे जैसे पर्सन से पहले नहीं मिली, जबकि लव लेटर वाले मामले में बहुत सारे स्टूडेंट जानते थे कि वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन किसी ने भी मेरी हमायत नहीं की, बस तुम मेरे बारे में बोली, तुमने मेरा साथ दिया। तो हमारी जीतेंग हमारी योयो की बातें सुन रही होती है और हमारी योयो कहती है तुम जब से आई हो तुम सबसे मुख्तलिफ हो। यहीं पर ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। प्लीज आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर।